तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान एंड बिग बॉस के बारे में। सो गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि फुकरा इंसान का मोस्ट एंग्री मोमेंट हम लोग को देखने मिला था इस बिग बॉस सीजन में, एंड वो हुआ था जब उनका लड़ाई हुआ था विद बेबिका। बट 2 दिन पहले जब वीकेंड का वार हुआ था उसके बाद से फुकरा इंसान एंड बेबिका थोड़ा टॉकिंग टर्म्स में आ गए एंड बेबिका अब उनसे अच्छे तरीके से बात कर रही है। तो इसी का क्लिप जियो सिनेमा भी शेयर किए थे अपने ट्विटर में एंड उन्होंने दिखाया कि कैसे इनका कोल्ड वॉर एंड हो रहा है एंड फ्रेंडशिप की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। एंड सही में यार जब से बेबिका देखी है कि कैसे सलमान खान एंड ऑडियंस अभी फुकरा इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं, तब से वो फुकरा भाई से काफी अच्छे से बात कर रही है। अब सामने सामने तो फुकरा इंसान भी उनसे अच्छे से बात कर रहे हैं, उनको इग्नोर वगैरह नहीं कर रहे हैं, बट उनको ये सब चीजें समझ आ रही है क्योंकि जब उनका मनीषा के साथ कॉन्वर्सेशन हो रहा था तब उन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि बेबिका के साथ उनका दोस्ती कभी नहीं होगा, भले वो टॉकिंग टर्म्स में रहे। एंड उन्होंने ये चीज प्रूव भी कर दिया क्योंकि इसके जस्ट बाद नॉमिनेशंस हुए थे एंड नॉमिनेशंस में उन्होंने बेबिका एंड फलक का नाम लिया एंड कैप्टेंसी टास्क के दौरान भी जब उनको ऑप्शन दिया गया था कि वो कोई भी कंटेस्टेंट को हटा सकते हैं फ्रॉम द रेस ऑफ कैप्टेंसी, तब उन्होंने बेबिका का सबसे पहले नाम लिया था। चलो ये सब तो ठीक है, बट डे 1 से बिग बॉस में एक टॉपिक को लेकर बहुत ज्यादा डिस्कशन चलते आ रहा है, वो है कि क्या पुनीत सुपरस्टार का री एंट्री होगा। पहले इस चीज के बारे में कंटेस्टेंट्स लोग थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे एंड साइरस ने अपना ओपिनियन देते हुए कहा कि जैसे अब्दू आए वैसे हो सकता है कि पुनीत सुपरस्टार भी री एंटर करेंगे बिग बॉस हाउस में एंड उनके अकॉर्डिंग ऐसा 5th वीक के दौरान हो सकता है और इससे शो काफी ज्यादा और एंटरटेनिंग हो जाएगा। फुकरा इंसान भी थोड़ा सा मजाक मस्ती करते हुए बोले थे तब तो मैं जा रहा हूँ एंड या सब लोग हंसते हंसते बात कर रहे थे कि पुनीत आ जाएंगे तब क्या सीन हो जाएगा घर का। बट या कल फुकरा इंसान के लिए एक बैड न्यूज भी आया। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि वो सीक्रेट टास्क कंप्लीट करके कैप्टन बन गए थे, बट अब एक और टास्क हुआ जिसमें कि सभी घर वालों को एक अपॉर्चुनिटी मिला था कैप्टन बनने का एंड उस टास्क को फुकरा इंसान हार गए एंड नाउ ही हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द कैप्टेंसी पोस्ट। बेसिकली इस टास्क में बीच में बजर रखा हुआ था एंड लाइन बना था चारों तरफ, सायरन बजते ही जो बजर को सबसे पहले दबाएगा ही विल बी द विनर ऑफ दैट राउंड एंड उनको एक मौका दिया जाएगा कि वो कोई भी एक कंटेस्टेंट को कैप्टेंसी के रेस से हटा सकते हैं। फुकरा इंसान सबसे लंबे है, उनका रीच एडवांटेज भी है, तो पहले 3-4 राउंड्स तो वो आराम से जीत रहे थे। उन्होंने बेबिका, फलक, साइरस ये लोग को हटा दिया था फ्रॉम द रेस, बट जैसे ही 5th राउंड अविनाश जीते उन्होंने सबसे पहले फुकरा इंसान को हटा दिया। अब इवेंचुअली खाली जिया बची, सो शी बिकेम द कैप्टन ऑफ द हाउस एंड कैप्टन बनते ही उनको एक मौका दिया गया खुद को नॉमिनेशन से हटाने का एंड फुकरा इंसान या फिर पूजा भट्ट इन दोनों में से कोई एक को नॉमिनेट कर देने का। अब यहाँ पर सब लोग सरप्राइज हो गए कि वो फुकरा इंसान का नाम नहीं ली, शी नॉमिनेटेड पूजा भट्ट। बढ़िया है भाई, बट उनका कैप्टेंसी काफी खराब चल रहा है, स्पेशली मनीषा को वो थोड़ा सा टारगेट कर रही है एंड इस चीज पर ऑलमोस्ट सभी लोग एग्री भी कर रहे हैं, इवन बेबिका। अब फुकरा इंसान अपने फ्रेंड मनीषा को डिफेंड करते हुए जिया को कन्फ्रंट किए कि तुम ऐसे सब लोग को दबा रही हो, बहुत थोप रही हो सब लोग पे कैप्टेंसी अपना, एटलीस्ट बेमतलब की चीजें तो मत करो। अगर अच्छे से मिलजुल के तुम रहोगी तो सब लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, ऐसे अगर तुम थोपोगी तो नहीं सुनेगा यार तुम्हारा कोई बात। इसके बाद जिया की तरफ से एक और बहुत बड़ी गलती हो गई। बेसिकली उनको फर्स्ट अपना कैप्टेंसी टास्क मिला जहां पर उनको सभी कंटेस्टेंट्स का फूड को राशन करना था एंड बताना था कि इस घर में सबसे ज्यादा रूल्स कौन ब्रेक करता है। अब अगर आप बिग बॉस देखते हो तो आप डेफिनेटली जानते होंगे कि साइरस सबसे ज्यादा रूल्स ब्रेक करते हैं, वो इंग्लिश में बात करते रहते हैं, बहुत बार सोते हुए वो पकड़े गए, तो मतलब इसमें सवाल भी नहीं उठता था, साइरस वाज द क्लियर ऑप्शन, बट स्टिल उन्होंने साइरस को सेव कर लिया एंड ये बताया कि मनीषा ब्रोक द मोस्ट रूल्स। इस डिसीजन को लेकर घर वाले तो खुश नहीं थे, ऊपर से बिग बॉस भी उनको टॉन्ट मारने लगे। बार बार जिया बोल रही थी बहुत प्रेशर हो गया था, बहुत प्रेशर हो गया था, मेरे से डिसीजन ठीक नहीं लिया गया, तो बिग बॉस उनको थोड़ा सा टॉन्ट मारते हुए बोले जिया अगर तुमसे कैप्टेंसी नहीं हो रहा है, इतना ही प्रेशर हो रहा है तो छोड़ दो। बट यार एनीवेज फुकरा इंसान अपना ओपिनियन शेयर किया कि टॉप 5 कंटेस्टेंट्स कौन होंगे बिग बॉस के एंड में। उनके हिसाब से नंबर 1 में वो रहेंगे, नंबर 2 में पूजा भट्ट, देन मनीषा रानी, 4th जिया शंकर एंड 5th में फलक और बेबिका। ऑल्सो साइरस भी अपना सिमिलर ओपिनियन शेयर किए कि फुकरा इंसान एंड जिया शंकर विल बी द फाइनलिस्ट। क्या आप उनके ये ओपिनियन से एग्री करते हो? मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। अब लास्ट वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाई दिया था कि कैसे फुकरा इंसान थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे जब उनके फैमिली का बात आया था। अब उनको इमोशनल देखते हुए ऑफ कोर्स उनकी मदर भी इमोशनल हो गई एंड उनका क्या रिएक्शन आया था आप खुद देख लो व्लॉग से ये क्लिप। उसने बोला मम्मी पापा आई लव यू आई मिस यू, और रोना ही निकल गया बेचारी का। मम्मी उसने बोला कि मेरे को बहुत याद आ रही है। मेरा भी नाम ले लेता, मैं भी रो देता। I already love him so. भाई भाई का आंसू ही नहीं, भाई आंसू ही ना रुक रहे। और भाई 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 बाढ़ आ गई बस।
बस बस बस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आकांक्षा के बारे में। तो आकांक्षा हैज बीन एविक्टेड फ्रॉम द बिग बॉस हाउस, आप लोगों को पता ही होगा। एंड उनका मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा था इन द हाउस वो जैड वाला किस। फिर जैसे ही वो घर से बाहर आई उस चीज के बारे में वो थोड़ा सा बात की एंड उन्होंने कहा कि शी हैज जीरो रिग्रेट अबाउट किसिंग जैड हडीड बट कॉल्स हिम फेक एंड स्टूपिड। उन्होंने कहा कि इट वाज जस्ट अ टास्क एंड अगर उनको ये तक भी टास्क दिया जाता कि उनको पूजा भट्ट या फिर साइरस को किस करना है तो वो तक करने को तैयार थी, इतनी डेडिकेटेड थी वो टास्क के लिए। फर्दर वो सलमान खान के बारे में भी बात की। तो जो एपिसोड में ये किस वाला सीन हुआ था उसके स्टार्टिंग में सलमान खान ऑडियंस को सॉरी बोले थे कि मेरे घर में मेरे शो में आप लोग को ये सब देखना पड़ रहा है, ये चीजों को बिल्कुल भी मैं प्रमोट नहीं करता हूं बट या आई एम सॉरी फॉर दिस। तो ये चीज को देखकर भी उन्होंने कहा कि शी वाज सरप्राइज्ड टू सी सलमान खान अपोलोजाइजिंग। शायद ये उनका ओपिनियन होगा बट टू बी ऑनेस्ट उनको अभी भी उस सीन में कुछ गलत नहीं लगता है। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ट्रिगर्ड इंसान एंड उर्फी जावेद के बारे में। तो ट्रिगर्ड इंसान उर्फी जावेद के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। जहां गाइस मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में दिखा दिया था कि उर्फी जावेद फुकरा इंसान के बारे में क्या बोली थी। बेसिकली फुकरा इंसान एक पॉडकास्ट में बोल दिए थे कि उनको उर्फी जावेद के साथ एक म्यूजिक वीडियो करने का ऑप्शन मिला था बट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उसके लिए कुछ उनको पैसे नहीं मिल रहे थे। तो उर्फी स्टोरी में आके बोली कि वो फुकरा इंसान को जानती भी नहीं थी बिग बॉस से पहले एंड ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। ये चीज से ट्रिगर्ड इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं थे एंड वो रिएक्ट करते हुए उन्होंने ये कहा, वो चूज कर लो लेकिन लड़की को कोई नहीं करना है, मुझसे किसी को नहीं पूछना म्यूजिक वीडियो। क्या बोल रही है यार? चीज को इशू बनाने वाला कोई पॉइंट था? एक बंदा है, ठीक है, वो तुझे कह रहा है कि म्यूजिक वीडियो कर ले, वो तेरे को ऑप्शंस दे रहा है कि इसके साथ कर ले, इसके साथ कर ले, इसके साथ कर ले, तो उसने बोल दिया इसके साथ नहीं करना। अरे भाई तो तेरे को थोड़ी ना कुछ बोला है नहीं, उसके आई डोंट इवन नो हु दिस गाय इज है, वी गॉट टू नो अबाउट हिम आफ्टर बिग बॉस ओटीटी। तो तू कौन है? एयरपोर्ट पे भाड़े के मीडिया वाले खड़े करके उनसे अपने ऊट पटांग कपड़ों की फोटो खिंचवा के पॉपुलैरिटी ली गई। अबे तू कोई कैटरीना कैफ या दीपिका पादुकोण होती और ये लिख रही होती ना तो भाई समझ भी आता। तू खुद कौन है? आई मीन दैट गाय इज लिटरली मेकिंग वीडियोस जहां 1 रुपए से 1 लाख रुपए बनाना सिखा रहा है। मीनवाइल दिस पर्सन ये रिमोट पहन रही है एंड शी इज लाइक ये कौन है? अबे डूड, किसी के बारे में बोलने से पहले 10 बार सोचा कर। और तू कौन है किसी को नहीं पता। तेरे पे सिर्फ अभी तेरा नाम भी सर्च करूंगा तो मेरी स्ट्रीम या तो डिमोनेटाइज हो जाएगी या फिर उर्फी जावेद रोस्ट ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो शट अप, जस्ट गेट ऑन माई लेवल। हाँ, पहले जाके फॉलोअर्स कर मेरे जितने। ए भाई तुम एक बात सोचो, तुम जिस टाइप का कंटेंट बना रहे हो उसके लिए एक बहुत बड़ी हवस की मार्केट भर रखी है एंड स्टिल यू डू नॉट हैव फॉलोअर्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं ईशान अली के बारे में। आपने डेफिनेटली ईशान अली के वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं रिसेंट टाइम्स में उनके ऊपर। तो रिसेंटली वो दोस्त कास्ट में गए थे एंड वो बहुत सारे चीजों के बारे में बात किए, इंक्लूडिंग जो मीम्स वगैरह बनते हैं उनके ऊपर। आप खुद देख लीजिए उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। वो बच्चा तो मीम्स में फट चुका है। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। वो बच्चा उस बच्चे को देख के लोग मेरे सामने अपनी आंखें फोड़ फोड़ के मीम देख रहे हैं सुबह के 4 बजे। अभी जो दामाद जी का ट्रेंड गया था वो भी बहुत चला था हमारा। दामाद जी तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो लक्ष्य चौधरी अपने इंस्टाग्राम में एक बहुत ही फनी न्यूज स्टोरी शेयर की है, पबजी से दोस्ती फिर प्यार, 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से नोएडा आई महिला। इसके ऊपर उन्होंने कहा अपने व्लॉग से ऐसे ही फेल इन लव करा दूंगा। एनीवेज तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेजी चंदन 07 ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, देन राकिब हुसैन ने कंप्लीट कर चुके हैं 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स, एंड फाइनली टकी भाई ने कंप्लीट कर चुके हैं 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं साइडमैन चैरिटी फुटबॉल मैच के बारे में। तो गाइस आप ये इवेंट के बारे में जानते होंगे कि हर साल साइडमैन वर्सेस YouTube ऑल स्टार्स का एक फुटबॉल मैच होता है एंड बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग होता है। लास्ट ईयर स्पीड ने तो बहुत ज्यादा ही एंटरटेन किया था ऑडियंस को। वेल इस साल का डेट बता दिया गया कि 9 सितंबर को होने वाला ये मैच। इन 62,000 लाइव टिकट्स हैव ऑलरेडी बीन सोल्ड, मतलब कि पूरा स्टेडियम एकदम पैक्ड रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टेलर स्विफ्ट के बारे में। तो टेलर स्विफ्ट एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड सेट करने वाली है।
हाँ गाइस, शायद आप लोगों को पता होगा कि करंटली उनका एक बहुत बड़ा टूर चल रहा है, दैट इज द एरास टूर, एंड इट इज बीइंग एस्टिमेटेड कि उनके ये टूर से $1 बिलियन इन रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। जहां गाइस उनके 50 डेट्स हैं इन द यूएस एंड फिर अब्रॉड में भी है। अभी तक खाली 22 डेट्स हुए हैं एंड $300 मिलियन ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। तो इट इज बीइंग एस्टिमेटेड कि ये फिगर $1.3 बिलियन तक जा सकता है, जो कि हाईएस्ट एवर होगा। भाई साहब, टेलर स्विफ्ट के फैंस आर गोइंग क्रेजी ओवर दिस टूर। सो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।